क्या आप अपने मन पर काबू पाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये बात आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हमारा मन हर तरफ भागता रहता है। कभी नोटिफिकेशन, कभी काम का दबाव, कभी टेंशन। लगता है जैसे दिमाग को चैन ही नहीं। पर सवाल ये है, क्या हम इस भागते हुए मन को रोक सकते हैं? क्या हम अपने विचारों को शांत कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक पुरानी लेकिन बहुत ताकतवर विधि की, जिसका नाम है लोटस मेथड। ये तरीका सिखाता है कि अपने मन को कैसे समझना है, कैसे उसे शांत करना है और कैसे उसे अपनी ताकत बनाना है। विवेक एक साधारण इंसान है जिसके पास सपने हैं, उम्मीदें हैं और आगे बढ़ने की चाह है। वो फिट रहना चाहता है, करियर में आगे बढ़ना चाहता है और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। लेकिन हर बार जब वो कुछ नया करने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ उसे रोक लेता है। वो मोटिवेशनल वीडियो देखता है, किताबें पढ़ता है, पॉडकास्ट सुनता है, पर जब करने की बारी आती है तो मन रुक जाता है। उसे पता है कि क्या करना चाहिए, फिर भी वो आसान रास्ता चुन लेता है। थोड़ा फोन स्क्रॉल करना, थोड़ा आराम करना, और दिन यूं ही निकल जाते हैं। असल में ये सिर्फ विवेक की नहीं, हर इंसान की कहानी है, क्योंकि मन का स्वभाव ही ऐसा है। वो मुश्किलों से बचना चाहता है और आराम में छिपना चाहता है। बुद्ध ने कहा था, आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आपके बेकाबू विचार। विवेक को समझ आता है कि उसका असली दुश्मन कोई और नहीं, उसका अपना मन है। लेकिन इससे लड़ना नहीं है, इसे समझना है। यही है लोटस मेथड का पहला कदम। मन को बदलने से पहले मन को समझो। जब विवेक अपने मन को समझना शुरू करता है तो वो खुद पर गुस्सा करना छोड़ देता है। वो अपने विचारों को देखता है, उन्हें महसूस करता है, और यही समझ उसके अंदर बदलाव की शुरुआत बनती है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है मन से लड़ना बेकार है। जितना तुम उसे दबाने की कोशिश करते हो, वो उतना ही ज्यादा विरोध करता है। फिर उसकी मुलाकात होती है लाओ त्से की बातों से। वो कहते हैं, चीजों से लड़ो मत, उन्हें स्वीकार करो। लाओ त्से का एक सुंदर विचार है, छोड़ देने से सब कुछ अपने आप हो जाता है। शुरू में विवेक को ये अजीब लगा। वो सोचने लगा, कैसे छोड़ देने से सब ठीक हो सकता है। पर जब उसने गहराई से सोचा तो उसे समझ आया कि वो जिंदगी से लड़ रहा था। लोटस मेथड यही सिखाती है, समस्या ज्यादा मेहनत करने में नहीं, बल्कि हर चीज से लड़ना छोड़ने में है। जब हम जीवन के साथ बहना सीखते हैं तो चीजें खुद आसान हो जाती हैं। अब विवेक मुश्किल कामों से डरना छोड़ देता है। वो हर चुनौती को जीवन का हिस्सा मानता है, और ऐसा करते करते वो भीतर से शांत होने लगता है। धीरे धीरे उसकी राह उसे जैन बौद्ध धर्म तक ले जाती है। वो जाज़ेन का अभ्यास शुरू करता है, जहां बस शांति से बैठना और खुद से जुड़ना होता है। शुरू में यह आसान नहीं था, मन को रोकना मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया, जितना शरीर शांत होता है, मन भी उतना ही स्थिर होता है। और जब मन शांत होता है तो जिंदगी साफ दिखने लगती है। विवेक समझ जाता है, शांति ही असली ताकत है। जब तालाब स्थिर होता है तभी उसमें आसमान साफ दिखता है। वो जान जाता है कि जिंदगी से भागना नहीं, बल्कि अपने अंदर ठहरना ही सच्चा जवाब है। क्योंकि जैसे कमल की जड़ कीचड़ में होती है, वैसे ही हमारी ताकत भी संघर्षों से निकलती है। अब विवेक ने मन को शांत करना सीख लिया है, लेकिन अब बारी है उस शांति को कर्म में बदलने की। उसे शाओलिन साधुओं की बात याद आती है। जब मन शांत हो तभी शरीर सटीक काम करता है। वो सीखता है कि असली सफलता ध्यान और मेहनत के संतुलन से आती है। अब वो एक वक्त में एक ही काम करता है, पूरे फोकस और दिल से। वो जल्दबाजी छोड़ देता है और हर काम में सुकून लाता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो हर काम सही दिशा में चलता है। अब विवेक बहुत आगे बढ़ चुका है। उसने मन को समझना, शांत करना और उसे कर्म में लगाना सीख लिया है। पर अब सबसे बड़ा सबक बाकी है, धैर्य। वो देखता है कि नतीजे तुरंत नहीं मिलते। कभी कभी मन फिर बेचैन हो जाता है, पर फिर उसे याद आता है कमल का फूल भी धीरे धीरे ही खिलता है। वो कीचड़ से गुजरता है, पर बिना जल्दबाजी के, और जब सही समय आता है तो वो अपनी पूरी सुंदरता में खिलता है। विवेक समझता है
धैर्य कमजोरी नहीं बल्कि असली ताकत है, क्योंकि सच्चा बदलाव वक्त लेता है। वो अब जानता है हर दिन हर छोटा कदम उसे मंजिल के और करीब ले जा रहा है। बस उसे विश्वास रखना है और चलते रहना है। और अब सवाल तुम्हारे लिए है, क्या तुम भी अपने मन पर काबू पाना चाहते हो? क्या तुम भी अपने भीतर की शांति तक पहुंचना चाहते हो? तो शुरुआत करो, एक कदम से, एक सांस से, एक पल से, थोड़ी शांति से, थोड़े फोकस से, थोड़े धैर्य से। याद रखो, तुम्हारा कमल भी जरूर खिलेगा, बस उस पर भरोसा रखो।